आपको बता दें, कांग्रेस ने पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चमकौर साहिब से चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से टिकट दिया गया है। वहीं सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से टिकट दिया गया है। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव का बुगल बच चुका है और ऐसे में 86 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि चमकौर साहिब से। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही सोनू सूद की छोटी बहन मालविका सूद को मोगा से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। इसके साथ ही सांसद प्रताप सिंह बाजवा को कादियान से टिकट दिया गया है। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि इन दो बड़े चेहरों को उन सीटों से टिकट दिया जाए जहां पर बीजेपी को ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन अपनी परंपरागत सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी उनको चमकौर साहिब से ही टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को वो चमकौर साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। जहां तक दो सीटों की बात है, अभी लगभग 30 के आसपास उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। तो अगर पार्टी जरूरी समझेगी तो हो सकता है उनको दूसरी सीट से भी किसी और सीट से लड़ाई है, तो पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन जहां तक सवाल बड़े चेहरों का है, तो जितने भी मंत्री हैं लगभग सभी मंत्रियों को टिकट दिया गया है। हालांकि कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो सुनील जाखड़, जो पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ के परिवार से आते हैं, वो टिकट नहीं, इस बार उनको टिकट नहीं मिला है और उनके भतीजे को टिकट दिया गया है। इसी तरह आपने जैसा कि बताया, सोनू सूद की बहन मालविका सूद जो अभी शामिल हुई थी कांग्रेस में, उनको टिकट दिया गया है, जबकि वहां पर उनका सिटिंग एमएलए था, उसका टिकट काट करके उसको टिकट दिया गया। एक आम आदमी पार्टी के एमएलए कुछ दिन पहले आए थे पार्टी में, तो उनको भी टिकट दिया गया है। वहां से कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो बाहर से आए हैं या फिर जो जिनके पर उम्मीद नहीं थी इतनी कि वो जीत सकते हैं, फिर भी उम्मीद जताया है पार्टी ने। बिल्कुल। और अरुण, ये भी देखना है कि 2017 के मुकाबले पंजाब के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बनाई है, ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि उन उम्मीदवारों के जरिए किस तरीके से अपना दबदबा कायम रखा जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक 24 के आसपास विधायक थे, जिन पर यह शक था कि हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ें। लेकिन अब उनको शायद इस बात का एहसास है पार्टी को कि उनको पता है कि अमरिंदर सिंह की पार्टी से वो चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस में बने हुए हैं और कांग्रेस ने कुछ पर भरोसा जताया भी है, कुछ सिटिंग एमएलए को टिकट दे भी दिया है। तो जो बड़ी बात पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, दोनों ही चेहरे जो सबसे बड़े हैं, एक तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों ने खुलकर अब कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी को ये बता देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कर रही है और दोनों को विधानसभा टिकट दे दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि दोनों के कितने समर्थकों को टिकट मिला है या वो टिकट दिलवाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार जब बनती है बिल्कुल, और तो देखना दिलचस्प होगा कि किसके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर, उनके नाम पर 2017 में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।